दोस्तों सोचो आपने ट्रेडिंग की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी सीखी जिसकी एक्यूरेसी 60% है और उस स्ट्रेटजी का यूज करके आपने 5,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की। आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम की और आपने सेम डे उस पैसे को बढ़ाकर 7,000 बना दिया। फिर नेक्स्ट डे आपने उस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और अपने 7,000 का 10,000 बना दिया। फिर नेक्स्ट डे 14,000, 19,000 और ऐसे करके कुछ ही दिन में आपने अपने 5,000 रुपए को 50,000 बना दिया। और आज आप उस 50,000 के साथ ट्रेड करने बैठे हो। आपने सोचा है कि आज 50,000 का 70,000 बनाऊंगा और आपने फिर अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लिया। आप प्रॉफिट में चल ही रहे थे, लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और इस खबर के आते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर शेयर मार्केट 400 पॉइंट्स नीचे गिर गया। तो ऐसे में अगर आपने कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो आपने जो पूरे महीने मेहनत करके 50,000 कमाए थे ना, वो एक झटके में गायब हो जाएंगे और आप लॉस में आ जाएंगे। जबकि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर रखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत ही लॉस होगा जिसको आप नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग से रेगुलर पैसे कमाने हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही होगा। इवन मार्क डगलस, जो कि ट्रेडिंग इन द जोन और द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% मनी मैनेजमेंट एंड ओनली 20% स्ट्रेटजी। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आया तो फिर चाहे आप कितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो, आप कभी भी रेगुलर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले ही क्लियर कर दूं कि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, हो सकता है आपको सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन इस वीडियो में बताया हुआ हर एक सेंटेंस आपके लॉस को कम करेगा और आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपकी जो कैपिटल है वो रिस्क के लिए एक्सपोज्ड होती है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लगा के ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। बट आप चाहें तो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें कि 2,000 से ज्यादा का मुझे लॉस ना हो तो आप ये कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये कैसे करना है वो जानते भी हैं, लेकिन लालच के चक्कर में आप ये नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट स्टॉप लॉस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आई नो आप में से ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं, बट फिर भी आप में से ज्यादातर नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया और शेयर की प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के पास आने के बाद वापस बढ़ गई तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है और आपने 10 ट्रेड लिए, जिसमें से 9 ट्रेड में अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास जाने के बाद वापस बढ़ गई होती और आपका लॉस हो गया होता। लेकिन क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इसलिए आपने हर ट्रेड में 1,000 रुपए कमाए और 9 ट्रेड को मिलाकर आपने 9,000 रुपए कमा लिए और आपकी कैपिटल अभी टोटल 1,09,000 रुपए हो गई है। बट जैसे ही आपने 10th ट्रेड लिया उसके बाद न्यूज आ गई कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है और इसकी वजह से मार्केट कुछ ही सेकंड्स में 400 पॉइंट गिर गया। तो ऐसे में आपने 9 ट्रेड में जो कमाया था ना वो तो जाएगा ही, साथ में आपका अपना पैसा भी चला जाएगा। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपको 10,000 का ही लॉस होता और उसके बाद भी ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल बचा होता। तो जिस भी ट्रेड में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उस समय सोचो कि अगर किसी न्यूज की वजह से मार्केट अचानक से गिर गया तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। जबकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उस स्टॉप लॉस की वजह से भले ही आपको 3 या 4 बार एक्स्ट्रा लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस ही आपकी कैपिटल को बचाएगा और लॉन्ग टर्म तक टिकने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या होता है तो भाई इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग में बहुत नए हो। तो इतनी जल्दी ट्रेडिंग में मत घुसो, पहले सीख लो उसके बाद ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया है कि आप स्टॉप लॉस का यूज करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन कितना रिस्क लेना है वो भी तो आपको समझना होगा ना। तो यहां पर काम आएगा रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट, जो कि है रिस्क पर ट्रेड। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की और पहले ही ट्रेड में 50% का रिस्क ले लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भले ही आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन आपने 50% का रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से पहले दिन ही आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी और इससे उस पैसे को रिकवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो एक बार को आप उस पैसे का लॉस सह भी लोगे, लेकिन उस लॉस से आपका जो कॉन्फिडेंस टूटेगा ना, वो कॉन्फिडेंस लाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क पर ट्रेड भी डिसाइड करना होगा, यानी आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे।
अब आइडियल केस की बात करें तो ज्यादातर ट्रेडर्स का मानना है कि आपको एक ट्रेड पे 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड में। ये 2% वाला जो रूल है जब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तब के लिए तो सही है, लेकिन जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी पर ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो 2% का रिस्क लेने पर ज्यादातर टाइम पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आप 5000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो इसका 2% सिर्फ 100 रुपए होता है, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है ऑप्शंस ट्रेडिंग की वोलेटिलिटी के हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग जब आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2% और ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस को 4% कर सकते हैं, ताकि बहुत ज्यादा जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। बट कभी भी एक ट्रेड में 4% से ज्यादा का रिस्क ना लें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कैपिटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आपके पैसे के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए रिस्क पर ट्रेड का भी ध्यान रखें। और अगर आप किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पर भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो वहां पर भी ध्यान रखें कि आपका स्टॉप लॉस 4% से ज्यादा ना हो। इससे आप ट्रेडिंग पर लंबे टाइम तक टिक पाएंगे, वरना रोज नए नए ट्रेडर्स आते हैं और अपना पैसा डुबाकर चले जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एक ट्रेड में 4% का रिस्क ले रहे हो और वहां पर आपको सिर्फ 2% का टारगेट मिल रहा हो, यानी आप 1 लाख रुपए लगाकर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे, लेकिन गलत हुआ तो 4000 रुपए जाएंगे। तो क्या ये एक अच्छा ट्रेड होगा? नहीं। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी ध्यान रखना होगा, यानी आप कितना पैसा कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। अगर आप एक ट्रेड में 2000 रुपए कमाने के लिए 2000 से ज्यादा का रिस्क ले रहे हो तो वो ट्रेड आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका रिस्क कम से कम हो और आपका जो टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा आप अचीव कर पाएं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर किसी ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिल रहा हो तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपए तो कमाने ही चाहिए, वही ट्रेड अच्छा होगा। बट अगर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिल रहा हो तो कम से कम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपको मिलना ही चाहिए। मतलब अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आप कम से कम 1000 रुपए तो कमाएंगे। उससे कम कमाने के लिए अगर आप ज्यादा पैसे का रिस्क ले रहे हो तो ये नादानी आपको लॉन्ग टर्म पर भारी पड़ जाएगी, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों, फोर्थ रूल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने 50,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे ऊपर सभी बताए हुए रूल्स को फॉलो करके आपने अपने पैसे को 10 लाख रुपए बना दिया और आज आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो। आपने ट्रेड लिया और आपके ट्रेड लेने के कुछ देर बाद ही आप 3% के लॉस में चल रहे हैं। तो 10 लाख का 3% होता है 30,000 रुपए, यानी आपको आपकी पोजीशन में 30,000 रुपए का रिस्क नजर आ रहा होगा। अब जिस इंसान के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है ना, उसके लिए 30,000 रुपए भी कम नहीं होता है। अब ऐसे में होगा ये कि जब आपको अपनी पोजीशन में 30,000 रुपए का लॉस नजर आ रहा होगा ना, तब आपके मन में ख्याल आएगा कि यार 30,000 तो कुछ लोगों की महीने की सैलरी होती है, यार 30,000 में तो ये वाला फोन आ जाता, 30,000 में तो मैं ये कुछ कर लेता, ये कुछ खरीद लेता। और ऐसी बहुत सारी बातें आपके माइंड में आएंगी और इस वजह से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप गलत डिसीजन ले लेंगे। भले ही अभी आपको ये फील ना हो रहा हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में किसी ऐसे ट्रेड में होंगे तब ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ ऐसा ही होता है और वो सोच समझकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस और बढ़ जाता है। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का जो फोर्थ रूल है वो ये है कि आपको अपनी पोजीशन का साइज उतना ही रखना है जितना आप संभाल पाओ, यानी आपको एकदम से अपनी पोजीशन का साइज नहीं बढ़ाना है। इवन मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर कोई ट्रेडर फर्स्ट डे 10,000 रुपए से ट्रेड करता है और वो पहले दिन 2,000 रुपए कमा लेता है, यानी अब उसकी टोटल कैपिटल 12,000 रुपए हो गई है, तो नेक्स्ट डे उसको अपने प्रॉफिट को अलग रख लेना चाहिए, यानी दोबारा उस 10,000 से ही ट्रेड लेना चाहिए, ना कि 12,000 से। और जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, आप कुछ महीने ट्रेड करके पैसा कमा लें, तभी आपको अपनी पोजीशन का साइज बढ़ाना चाहिए। वरना ज्यादातर लोग पोजीशन का साइज बढ़ने की वजह से ट्रेड को संभाल नहीं पाते हैं और कई महीने तक मेहनत करने के बाद जो उन्होंने कमाया होता है वो एक दिन में ही बर्बाद कर देते हैं। तो जो भी नए ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो पहले सीखने के पर्पज से ट्रेड करें। सीखते हुए आपकी जो भी अर्निंग या लॉस होगा वो एक्सपीरियंस आपको लॉन्ग टाइम में पैसा बनाकर देगा और ट्रेडिंग में आने का फायदा तभी है जब आप रेगुलर पैसा कमा पाएं। अगर आप सिर्फ 2 या 4 दिन कमाकर जाने की सोच रहे हो तो आप कमाकर नहीं डुबा कर जाओगे। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट रूल बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप बिना पढ़ाई करे आईएएस का एग्जाम देंगे तो क्या होगा?
जाहिर सी बात है आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बिना स्विमिंग सीखे सीधा समुद्र में कूद जाएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आप डूब जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप बिना ट्रेडिंग सीखे डायरेक्टली ट्रेड करेंगे तो आप लॉस ही खाएंगे ना। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का फिफ्थ तरीका है स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना। अगर आप बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इस केस में आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और ऐसे में सिर्फ तुक्का मार के आप 2 या 4 बार तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप अपना लॉस ही करवा लेंगे। चाइनीज फिलोसोफर सुन त्सू का एक कोट है, ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट, यानी जीतेगा वही जिसको ये पता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। उसी तरह से ट्रेडिंग से पैसा वही कमाएगा जिसको पता है कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं, और ये सब आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी फॉलो करके ही पता चलेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप सारी स्ट्रेटजी, सारे कैंडल स्टिक पैटर्न, सारे चार्ट पैटर्न सीख जाएंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप 3 या 4 ऐसी स्ट्रेटजी भी सीख लेते हैं जो कि अच्छे से काम करती है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं, बट उसके लिए जो रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ना, उनको आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर कितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपको अपने रिस्क को कम करना है तो हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही ट्रेड लें। वैसे हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो स्ट्रेटजी आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट देखकर सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया है कि आपको स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही ट्रेड लेना है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बार काम करे, क्योंकि स्टॉक मार्केट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे ग्लोबल मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, और हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। बट अगर आप किसी गलती को एक बार करते हैं तो वो एक लेसन होता है, बट अगर आप बार बार उस गलती को करते हैं तो वो बेवकूफी होती है, और ट्रेडिंग में बेवकूफी करना आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करें तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। मतलब अगर आपने ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको अपने नोट्स में लिखना है कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, और वहीं अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हुआ तो उसमें भी आपको लिखना है कि आपने क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और जब तक आपको अपनी गलती पता ही नहीं होगी तब तक आप उस गलती को रिपीट करते रहेंगे जिससे लॉस होगा। तो रिस्क को कम करने के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। अब दोस्तों 7वां तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का, हेजिंग करना। ये काफी टेक्निकल तरीका है, और जो लोग ठीक ठाक कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं वही इस तरीके का यूज अच्छे से कर पाते हैं। अब पहला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हेजिंग होती क्या है। तो हेजिंग को अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो जैसे आप कार इंश्योरेंस लेते हैं ताकि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ज्यादा बड़ा लॉस ना हो, तो इंश्योरेंस लेने के लिए आप प्रीमियम देते हैं। अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो आपको ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपने जो पैसा इंश्योरेंस को दिया था वो वेस्ट हो जाएगा। अब ट्रेडिंग का तो कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, इसलिए हेजिंग के थ्रू आप खुद अपने ट्रेड का इंश्योरेंस कर सकते हैं। हेजिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अभी इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो अगर आप बैंक निफ्टी में बुलिश व्यू रखते हैं तो आप कॉल बाय करते हैं, बट अपने रिस्क को कम करने के लिए आप 2 कॉल ऑप्शन के साथ एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 2 कॉल ऑप्शन 10,000 रुपए में बाय किए और एक पुट ऑप्शन 5,000 रुपए में बाय किया, तो अगर आपका प्रेडिक्शन गलत निकला और बैंक निफ्टी गिर गया तो कॉल की प्राइस तो गिर जाएगी। मान लो आपको कॉल में 6,000 रुपए का लॉस हो गया, बट पुट की प्राइस बढ़ जाएगी। मान लो पुट आपका डबल हो गया, तो एक जगह पर आपको 6,000 का लॉस होगा पर दूसरी जगह पे आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल लॉस आपको 1,000 का ही होगा। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकला तो 2 कॉल की प्राइस बढ़ जाएगी, मान लो डबल हो गई तो आपके 10,000 के 20,000 हो जाएंगे, लेकिन जो पुट आपने बाय किया था उसकी प्राइस घट जाएगी। मान लो पुट में आपको 3,000 का लॉस हो गया, तो जहां आपको 10,000 का प्रॉफिट होना था वहां आपको 7,000 का ही प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। बट ऑप्शंस में अगर मार्केट बहुत देर तक साइडवेज रहा तो थोड़ा ज्यादा लॉस भी हो सकता है, तो इसे अच्छे से सीखने के बाद ही अप्लाई करना। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके से आप हेजिंग के थ्रू अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनसे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा।